राइट एसोसिएशन बिहार द्वारा मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जगजीवन राम शोध संस्थान पटना के सभागार में दिनांक 10 दिसंबर 2024 को 10 बजे से संयुक्त राष्ट्र घोषित विषय हमारा अधिकार हमारा भविष्य अविलंब कार्रवाई विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में भूतपूर्व राजदूत एवं आद्री पटना के अध्यक्ष दिलीप सिन्हा और मुख्य वक्ता के रूप में भूतपूर्व आईएएस एवं बिहार विद्यापीठ के अध्यक्ष विजय प्रकाश ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। सम्मानित अतिथि के रूप में पद्मश्री विमल जैन के अलावा डॉक्टर संजय पासवान उपस्थित थे, जिन्होंने मानवाधिकार और मानव गरिमा विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। आद्री पटना के निर्देशक प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर अजीत सिन्हा ने शिक्षा और मानवाधिकार पर प्रथम सत्र की अध्यक्षता की। संस्थान की ओर से स्वागत भाषण अध्यक्ष एएम प्रसाद ने एवं संस्थान के कार्यकलाप एवं भविष्य की कार्य योजना के बारे में महासचिव मणि किशोर दास ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि प्रख्यात वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संस्थान के उपाध्यक्ष उमा शंकर प्रसाद जी ने मुख्य विषय पर अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। अन्य विभिन्न सत्रों का विषय जलवायु परिवर्तन एवं मानवाधिकार और महिलाओं के मानवाधिकार सत्रों में विशिष्ट भागीदारी दर्ज करवाने वाले में पटना विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा, लब्ध प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जनार्दन जी, अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर अनिल के प्रसाद, डॉक्टर ए के वर्मा, डॉक्टर ज्योत्सना प्रसाद, तरु मिश्र, देवप्रिया दत्ता एवं बिहार उद्योग संघ की अध्यक्षा उषा झा थी। दिलीप सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान प्रक्रियाओं की विस्तार से चर्चा की और उनके द्वारा मानवाधिकार संरक्षण की संभावनाओं के संरक्षण के संदर्भ में राजनैतिक व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की भी समीक्षा की। अधिवक्ता डॉक्टर उमा शंकर प्रसाद जी ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की वैधानिक समीक्षा की। विजय प्रकाश जी ने विषय की विस्तार से चर्चा करते हुए एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा मानवाधिकार हनन की संभावनाओं और उनसे बचने के उपायों की भी चर्चा की। विशिष्ट वक्ताओं खासकर एएस प्रसाद एवं डॉक्टर अनिल के प्रसाद ने घृणास्पद भाषण के खिलाफ आवाज उठाने, गलत सूचना को सही करने के उपायों का इस्तेमाल करके गलत सूचना का मुकाबला करने की आवश्यकता पर चर्चा की और मणि किशोर दास ने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए वैश्विक आंदोलनों के अलावा स्थानीय स्तर पर भावनात्मक एकजुटता के साथ आवाज उठाने के महत्व की चर्चा की। एएम प्रसाद ने मानवाधिकार संरक्षण के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं का विशेषता से उल्लेख किया। मेरा नाम अनिल कुमार प्रसाद है। मैं सचिव मानवाधिकार संगठन बिहार, और ये मानवाधिकार संगठन पिछले 30 सालों से कार्यरत है और इसमें हम लोग ग्राउंड लेवल पर जा कर के काम करते हैं। हम लोग अंडरा ठाड़ी गए थे, वहाँ पर मखाना और फिशरीज में जो महिलाएं काम करती हैं उनको हम लोगों ने अवेयरनेस रेजिंग किया था, उनको जागरूक बनाया था उनके अधिकारों के प्रति। और इस तरह से हम लोग लेबर डे के दिन मजदूरों के साथ बैठते हैं, उनके साथ खाते हैं, नाश्ता करते हैं
उनको उनके अधिकार के बारे में बताते हैं। फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन हम लोग ये काम करते हैं और कैसे स्कूल्स में जा करके, कॉलेजेस में जाके, हमारा 3 प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। गवर्नमेंट थ्रू एजुकेशन है, जिसमें हम लोग जो डिसएडवांटेज क्लास के बच्चे हैं उनको हम लोग पढ़ाते हैं मुफ्त में। फिर हम लोग का एक प्लान है रेलवे प्लेटफॉर्म चिल्ड्रन के साथ काम करने का, उनके बारे में हम लोग सोचते हैं। और इसके साथ ही हमारा एक स्टोरी टेलिंग का टॉक स्टोरी और स्टोरी व्यू कार्यक्रम है, जो स्टोरीज के थ्रू उनमें कैसे जागरूकता बढ़ाई जाए, इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। हम लोगों का कार्य हमेशा चलता रहता है और हम इस चैनल के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहते हैं कि 158 पाटलिपुत्रा कॉलोनी में अखौरी परमेश्वर प्रसाद मेमोरियल लाइब्रेरी जो है, जो आप लोगों के ब्लेसिंग से आगे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट और ट्रांसलेशन सेंटर में परिवर्तित होगा और डिजिटाइजेशन हो जाएगा उसमें। वहाँ फ्री वाईफाई के साथ बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री वहाँ बैठाया जाता है। बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और इस तरह की कई काम हम लोग कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मानवाधिकार संगठन है हमारा बिहार का जो चैप्टर है, उसकी ओर से यह ऑर्गेनाइज किया गया था। आज मानवाधिकार दिवस है और इस दिवस को हम लोग पूरे विश्व में कैसे मानवाधिकार का संरक्षण हो और कैसे उसको प्रमोट किया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। और ये एक बहुत ही सार्थक चर्चा होगी, क्योंकि अभी विश्व जिस दौर से गुजर रहा है, एक तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ वायलेंस भी बढ़ रहा है, हिंसा भी बढ़ रही है और कई जगहों पर मानवाधिकार का स्पष्ट हनन दिख रहा है। उसको कैसे रोका जाए, इस पर आज चर्चा हुई। और मैं समझता हूँ एक जो बड़ी बात समझ में आई है कि बहुत सारे चीजों का निदान हम कर सकते हैं अगर हम एम्पैथी डेवलप करें। हम एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरों के नजरिए से सोचना, अपने नजरिए से नहीं, दूसरे के नजरिए से सोचना। अगर ये हम ऐसा कर पाएंगे तो हम लोग इस तरह समस्या का निदान कर सकते हैं। मैं डॉक्टर ज्योत्सना प्रसाद इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ और हम लोग जगह जगह पर जाते हैं स्कूल में, खासकर बच्चियाँ जो एफोर्ट नहीं, उनके गार्जियन स्कूल भेज नहीं पाते हैं, उन बच्चियों को पढ़ाने का काम होता है। चाहे क्या उनका सरकार की तरफ से क्या योजनाएं हैं उसकी जानकारी और वो क्या कर सकती हैं, क्या हम लोग उसमें मदद कर सकते हैं, इस तरह की बातों को हम लोग करते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हैं कि अभी सरकार भी इस तरह की योजनाएं बना रही हैं, जिससे उन लोगों का आगे बहुत सारी योजनाएं हैं। गांव-गांव में बच्चियां जहां पहले स्कूल जाती तक नहीं थी, वहां स्कूल साइकिल से चलते हुए हम लोग देख सकते हैं। और केंद्र सरकार की भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं और खासकर बच्चियों की तरह, एक तरह से दोनों सरकारों का फोकस जो है वो महिलाओं पर है। तो इस बात को हमको उन तक पहुंचाना है, क्योंकि उनमें क्या है कि जानकारी की कमी है, तो वो क्या कर सकती हैं, क्या करती है। और एक तरह से गाइड का काम भी हम लोग करते हैं, समय समय पर सेमिनार का आयोजन भी करते हैं और उसमें ये ऐसे लोग हैं जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित हों, उन लोगों पर भी हम लोग बात करते हैं। मानवाधिकार पर चर्चा हो रही थी। मानवाधिकार दिवस है आज 10 दिसंबर, पूरे दुनिया में ये मनाया जाता है और भारत में तो विशेषकर मनाया जा रहा है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट जगह में ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। हम तो यहाँ आए थे, एक पैनल डिस्कशन था मानवाधिकार और शिक्षा, ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशन पर। तो मानवाधिकार एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे मानवाधिकार का हनन होता है, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, मानवाधिकार जिनको, तो हम यहाँ बहुत विद्वान लोग इस पर डिस्कशन किए हैं और बहुत सारी बातें निकल करके आई है। और खासकर कि वंचित क्लास के निचले पायदान पर जो बच्चे हैं उनको सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो और लोगों को, जो एफ्लुएंट क्लास के बच्चों को मिल रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये भी एक मानवाधिकार का हनन के श्रेणी में आएगा। प्रोग्राम मेरा ख्याल है आज तक मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन से मेरा काफी लंबा एसोसिएशन है, नंबर 1। सेकेंड थिंग, ये जो यूएनओ का जो डायरेक्शन है कि हम लोग अब पीपल्स मूवमेंट बने, ये अभी तक यूनाइटेड नेशंस के जो एजेंसीज हैं वही लोग काम करते हैं। जहाँ लड़ाई होती है तो उसको शांति स्थापित करने के लिए बहुत, और जो लड़ाई में मरते हैं या
या इंजर्ड होते हैं उन लोगों को कैसे मेडिकल असिस्टेंस देना, ये सारा सब यूएन की एजेंसी करती है। लेकिन अब यूएन ने इस्तेमाल ये समझा है कि हम अकेले ये सक्षम नहीं है, तो पीपल को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि पीपल को कैसे, सिविल सोसाइटीज को कैसे आगे आना होगा, और सिविल सोसाइटीज के आगे आने के बाद तब हम लोगों को नए आइडियाज आएंगे और हम लोग, हाँ, तो ये एक एडिशनल सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा जो यूनाइटेड नेशंस के से कोलैबोरेट भी कर सकता है। यह बहुत दूर ले जाएगा यह कार्यक्रम, क्योंकि इसमें ढेर सारी चीजें छिपी हुई हैं और यदि इसे हम अपने जीवन में उजागर करेंगे इससे बहुत कुछ होगा। एक बहुत ही सुंदर साझा प्रयास बिहार के उत्थान के लिए, भारत के उत्थान के लिए और विश्व के उत्थान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मृदुला प्रकाश, स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग के प्राचार्य और महिला चरखा समिति की मंत्री। मानवाधिकार ऐसा विषय है कि हम लोग सबको अपने राइट के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और लेकिन ड्यूटी की बात भूल जाते हैं। जब मानवाधिकार की बात हम करते हैं तो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य अपने आप आ जाता है, और मुझे लगता है कि हर प्राणी अगर कर्तव्य करने लगे तो शायद अधिकार की बात उतनी नहीं उठेगी, क्योंकि वो दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करेगा जब कर्तव्य के प्रति जुझारू हो जाएगा। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सभी लोग कर्तव्यनिष्ठ बने ताकि दूसरे के अधिकार का हनन ना करें। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हाजीपुर से, और मैं ह्यूमन राइट एसोसिएशन का अभी डायरेक्टर प्रोग्राम के रूप में हम काम कर रहे हैं। और आज विश्व मानवाधिकार दिवस हम लोग यहाँ मना रहे हैं, और इसमें काफ़ी वक्ताओं ने ह्यूमन राइट्स पर, कई क्षेत्र के में ह्यूमन के राइट्स पर चर्चा किया है, और जो यहाँ जो भी श्रोतागण थे उनके लिए बड़ी लाभप्रद रहा है। और हम तो एक शिक्षक हैं, इसलिए शिक्षा की जो परिस्थितियाँ अपने राज्य और देश में बन रही है, निश्चित रूप तौर पर वह चिंतनीय है। लड़के कॉलेज और हम लोग जिस समय विद्यार्थी थे, कंप्लीट क्लासरूम टीचिंग से आज जो भी सीखा है और बड़े बड़े काम देश स्तर का हमने किया है। और निश्चित रूप पर हम चाहेंगे कि हमारे छात्रों का जो अधिकार है, उनको जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जो उनका अधिकार बनता है, निश्चित तौर पर उस दिशा में भी हम लोगों को सोचने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है। हम मानवाधिकार एसोसिएशन इस मामले में बहुत सजग हैं, और यह बिहार का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उससे पहले से स्थापित यह एसोसिएशन है, और यह एसोसिएशन हमेशा अपने दायित्व को पूरा किया है। आगे भी भविष्य में हम लोग अपने दायित्व को पूरा करेंगे, और समाज के लिए जो भी हो सकेगा मानव के अधिकार के लिए हमारा संगठन निश्चित तौर पर करता रहे।